हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 1 का जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी का प्रश्नोत्तर हल कराने वाला हूं। ये जो विद्या है ये जो है राजीव प्रकाशन का है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं मॉडल पेपर 1 में सभी का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है और अतिलघुत्तम प्रश्न जो दिया गया है इसका हमने वीडियो बना दिया है, सभी का उत्तर हमने बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जो है वहाँ पर जाके यह वीडियो देख सकते हैं। खंड का में जितने प्रश्न दिए गए थे आज की इस वीडियो में जो मॉडल पेपर 1 में जो खंड खा है इसमें जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर मैं आज बताने वाला हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तम जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी का उत्तर बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, खंड खा में बहुविकल्पी प्रश्न है 15 नंबर पे। कहा जा रहा है कि एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। अर्थात इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि एशिया के उन 2 देशों के नाम बताना है जिनमें 2 भाषा और जाति के समूह में संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुआ था। ऐसे कौन से 2 देश थे? पहला ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका और लेबनान, दूसरा दिया गया भारत और चीन, तीसरा दिया गया मलेशिया और यमन और चौथा दिया गया पाकिस्तान और ईरान। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला है, श्रीलंका और लेबनान के बीच जो है दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष हुआ था तो आपको बता देना श्रीलंका और लेबनान के देश दोनों के बीच जो है संघर्ष हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है। यानी ऐसा कौन सा है इन चारों ऑप्शन में जो राज्य सूची में नहीं आता है? शिक्षा, दूसरा दिया गया है वन, तीसरा दिया गया है मजदूर संघ, चौथा दिया गया है संचार। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, संचार। यानी जो संचार होता है, जो संचार व्यवस्था है वो राज्य सूची में नहीं आता है। और राज्य सूची में कौन कौन आता है? वो शिक्षा आता है, मजदूर संघ आता है, वन आता है, ये तीनों आते हैं। लेकिन जो संचार है ये राज्य सूची में नहीं आता है। तो इसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 कहा जा रहा है कि चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती किसे कहते हैं ये इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न प्रकार के संघर्ष को, या फिर विभिन्न तरह की मुश्किलें, या फिर लोकतांत्रिक अव्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, विभिन्न तरह की मुश्किलें। चुनौती किसे कहते हैं? कहते हैं ना कि हम तुमको चुनौती देते हैं। तो चुनौती का मतलब क्या होता है? विभिन्न तरह की मुश्किलें। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 पे कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। यानी जो भारत में पंचायती राज का चुनाव होता है उसकी स्थापना कब हुआ था, कब किया गया था? पहला दिया गया 1980 ईस्वी में, दूसरा है 1920 में, तीसरा 1952 ईस्वी में, या फिर 2004 में। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो सही है 1992 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था तो आपको बता देना है 1992 ईस्वी में जो है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ था। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 19, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया गया है लोक कल्याण करना, दूसरा है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, तीसरा दिया गया है जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। यह जो निजी क्षेत्रक होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को सुविधाओं का उपलब्ध कराना होता है। जन माने होता है क्या? लोग। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 पे कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ। फिर प्रश्न लीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहला दिया व्यय, या फिर दूसरा विदेशी निवेश, या फिर उत्पादन, या फिर वितरण। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात
विदेशी निवेश कहते हैं। अर्थात आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। या फिर इस तरह से पूछ लिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है विदेशी निवेश कहते हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को आप जो है याद कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो में 15 नंबर का, 16, 17, 18, 19 और 20 सभी का बहुविकल्पी जो प्रश्न दिया गया है मॉडल नंबर 1 में हमने बता दिया है। तो इन सभी प्रश्नों को जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। अति लघुत्तरी प्रश्न में दिया गया है, पहला है कि 21 नंबर पे सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, 2 नंबर का। 22 नंबर पर प्रश्न है कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है, ये भी 2 नंबर का है। 23 नंबर पर पूछा गया है संगठित क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, ये भी 2 नंबर का है। आइए सबसे पहले हम जो है प्रश्न नंबर 21 का उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन सत्ता की साझेदारी कहलाता है, या फिर सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है या किसे कहते हैं, तो आपको इस तरह से बताना है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अगला प्रश्न स्टूडेंट कहा जा रहा है कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है, यानी कि रंग भेद से क्या आप समझते हैं, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि रंग भेद किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम लिखेंगे, रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहां श्वेत और अश्वेत लोग रहते थे वहां अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है या फिर रंग भेद किसे कहते हैं, तो आपको यही उत्तर लिखना है कि रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहां श्वेत और अश्वेत, श्वेत मतलब जो गोरे लोग होते हैं, अश्वेत मतलब जो थोड़े जो सौलेपन होते काले लोग होते हैं उनको कहते हैं। जहां श्वेत और अश्वेत लोग रहते थे वहां अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। मतलब अश्वेत मतलब जो काले लोग थे उनके साथ अधिकारों को वंचित रखा गया, मतलब उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 23 पे कहा जा रहा है कि संगठित क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा इसमें काम करने, और आगे लिखेंगे, काम करने वालों के रोजगार नियमित होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इनकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्यविधियां होती हैं, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस मॉडल पेपर 1 में जो खंड का में जो प्रश्न दिए गए थे राजीव प्रकाशन की विद्या में, हमने जो है बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर, सभी प्रश्न के उत्तर बता दिए, और जो अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर हमने बता दिए। तो सभी के प्रश्न जो हमने बताए हैं सब आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और उत्तर जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो है कई बार परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाले बटन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।